नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। कभी कोई ऐसा किस्सा जो सोचने के लिए मजबूर कर दे, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको समझ में ही ना आए, और कभी कुछ ऐसी घटनाएं जो होती आपके सामने हैं लेकिन फिर भी उन पर आपको यकीन नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक इंसान को मारने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 8-8 बार कोशिश की जाए और मारने का हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसमें किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन हो, फिर भी वो बच जाए। न सिर्फ बच जाए बल्कि उसी जिंदा दिली के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी स्वस्थ, पूरी तरीके से हेल्दी तरीके से सबके सामने फिर से आ जाए। तो आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है जिसमें एक शख्स को मारने की 8 बार कोशिश हुई लेकिन फिर भी वो बच जाता था। लेकिन ये कहानी आपको सुनाए उससे पहले इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये बात है साल 1920 के आसपास की, जब अमेरिका में अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। लोग परेशान थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे और जीने के संसाधनों की कमी पड़ रही थी। और इसी बीच सरकार ने खर्चों पर कटौती करने के लिए, ताकि लोगों के पैसे बच सकें, पूरे देश में शराबबंदी कर दी। वैसी ही शराबबंदी जैसी गुजरात में है, जैसी बिहार में है, जैसी और देशों में भी कई जगह पर है, वैसी ही शराबबंदी अमेरिका में कर दी गई कि अब यहाँ पर शराब नहीं बिकेगी। चोरी छुपे लोग स्मगलिंग करते थे, कहीं आसपास की जिलों से, जगहों से, स्टेट से लेकर के आते थे, लेकिन वो नाम मात्र के बराबर था। इस कमी ने, इस दिक्कत ने और अर्थव्यवस्था के चरमराने की वजह से वहां पर यह भी हो गया कि लोग अपराध की तरफ ज्यादा मुड़ गए थे। तरह तरह के अपराध, अलग अलग तरीके के अपराध होने लगे थे। लेकिन खैर, हम अपराधों की और इन तरीकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उससे पैदा हुए माहौल की बात कर रहे हैं। 1920 का दशक इतना ज्यादा भयावह होने लगा था कि लगता था कि अमेरिका तबाह हो जाएगा। लेकिन 1930 का दशक आते आते माहौल थोड़ा बदलना शुरू हुआ। जब अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पे आना शुरू हुई तो 1932 में अमेरिकी सरकार ने तय किया कि जो शराबबंदी है इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन इन 10 सालों में देश का इतना कबाड़ा हो चुका था कि तमाम लोग नौकरियां खो चुके थे, उनके बिजनेस बर्बाद हो चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो क्राइम के रास्ते में चले गए थे, या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे रास्तों पर निकल चुके थे जो कि अपराध की दुनिया थी, या फिर किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे, या बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे। और ऐसे ही एक शख्स का नाम है माइक मेयर। ऐसे माहौल में एक अजीबोगरीब तरीके के क्राइम ने जन्म लिया। वो क्राइम ये था कि किसी के नाम का इंश्योरेंस कराइए और उसमें नॉमिनी खुद बन जाइए, और उसके बाद अगर उस शख्स की मौत हो जाए तो इंश्योरेंस वाली रकम जो है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे में न्यूयॉर्क में एक बार था। उस बार को 5 भाई लोग चलाते थे। क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, लेकिन उनके पास कोई और स्थायी रास्ता नहीं था। ये यूं कहिए कि अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी। तो उन्होंने एक बार खोला, रेस्टोरेंट कम बार, जिसमें वो बिजनेस करते थे और साथ ही साथ अपराध भी करते थे। चूंकि अपराधी थे, अपराधी किस्म की मानसिकता थी, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि किस तरह से और पैसे बनाए, किस तरह से और जल्दी पैसे कमाए, फिर चाहे वो रास्ता अपराध का हो या फिर कोई और गलत रास्ता, लेकिन वो उसके लिए तैयार रहते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लिहाजा एक दिन 5 भाइयों ने बैठ के मीटिंग की और तय किया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके। क्रिमिनल टाइप के लोग थे, इसलिए आसपास के तमाम और दूसरे लोगों से भी उनके संपर्क थे, जिनमें पुलिस वाले भी थे, इंश्योरेंस एजेंट भी थे, ऐसे लोग भी थे जो अपराध के से डील करते थे या अपराध की दुनिया के बारे में जानते थे या उससे जुड़े हुए थे। तो इंश्योरेंस के एजेंट हो या पुलिस हो या फिर वकील हो, ऐसे लोगों का अपराधियों से वास्ता पड़ता रहता है। ऐसे ही एक ग्रुप के मेंबर ये 5 भी थे। एक दिन सबने रेस्टोरेंट में बैठ करके, बार में बैठ करके शराब पी और बैठ करके जो साजिश का ताना बना उसका लब्बो-लुआब ये था, नतीजा ये था, किसी एक शख्स को लाते हैं सामने, उसके नाम से इंश्योरेंस कराते हैं और उस इंश्योरेंस की रकम को पाने के लिए खुद में से कोई एक नॉमिनी बन जाएगा
और उसके बाद उस इंसान की हत्या कर देंगे, और हत्या करने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो हम लोग बांट लेंगे। और इस इंश्योरेंस के पूरे प्रोसेस में, क्लेम में और पैसा पाने की जितने भी तरीके थे, जितना भी रास्ता था, जितना भी प्रोसेस था, उसमें यही वो लोग थे जो शामिल थे। यानी इंश्योरेंस वाला भी इनका जानने वाला, पुलिस वाला भी इनका जानने वाला, इलाके का वकील भी इनका जानने वाला, और ये लोग खुद भी आपस में भाई थे। स्कीम बन गई, प्लान हो गया। बहुत जल्द एक महिला इनकी नजर में पड़ी, जो महिला वहीं पास में रहती थी, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं था। नाम था मारिया। मारिया पर इन लोगों की नजर थी, लेकिन किस तरीके से उसको अपने झांसे में लाए, इसके लिए जरूरी था कि कोई कहानी बुने। इन्होंने मारिया से पहले धीरे धीरे बातचीत करनी शुरू की, और उस बातचीत में उसको भरोसा दिलाना शुरू किया कि वो लोग उसके हितैषी हैं, और फिर उसको भविष्य की चिंता दिखाने लगे कि भविष्य में क्या होगा, कैसे अपना जीवन काटोगी, इसलिए तुम्हें जरूरी है कि तुम इंश्योरेंस करो। उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इंश्योरेंस कैसे करूं, मैं कैसे उसका प्रीमियम दूंगी, यानी कि कैसे उसकी किस्तें दूं। इन लोगों ने उसका भरोसा जीत करके कहा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी चिंता रहती है, इसलिए आप इंश्योरेंस करवाइए। इंश्योरेंस का जो पैसा देना है वो हम देंगे, जो किस्तें आएंगी वो हम देंगे, लेकिन उसकी शर्त पे आपको हमें नॉमिनी बनाना होगा। यानी कि आपके जीवन में अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि हमारा पैसा भी पूरा डूब जाए और हमें कुछ ना हासिल हो। तो अगर आप नहीं रहेंगे उसके बाद हमें पैसा मिल जाएगा और हमारा पैसा भी वापस आ जाएगा। मारिया को इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि मारिया भोली भाली सीधी सादी महिला थी। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब इन लोगों ने उससे फॉर्म भरवाया, उसमें तमाम चीजें, दस्तावेज लगाए, सब कुछ सही से तैयार किया, और उसके बाद नॉमिनी में अपने ही एक भाई टोनी का नाम डाल दिया। टोनी का नाम पढ़ने के बाद किस्त जमा कर दी गई, सारे दस्तावेज पुख्ता थे, इंश्योरेंस कंपनी से ओके हो गया कि ये ठीक है, और इंश्योरेंस चल निकला। और ये इंश्योरेंस 1932 के साल में कराया गया था, $2500 का। सुनने में बेशक ये बड़ी छोटी रकम थी, लेकिन 1932 में ये रकम बहुत बड़ी होती थी। आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम, जिसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस कराया था। फिर जो साजिश की गई थी, जो प्लान था, उसके मुताबिक उन लोगों ने 15-20 दिन के बाद, या यूं कहिए 1 महीना पूरे मामले के गुजर जाने के बाद, मारिया की हत्या कर दी। हत्या इस तरीके से की कि वो हत्या न लगे, वो एक्सीडेंट लगे। और उसके बाद फिर उसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जानकारी गई, पुलिस के पास जांच गई, वकील के पास मामला गया। सबने अपनी तरफ से रिपोर्ट लगा दी, क्योंकि वो सब आपस में मिले हुए थे। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की रकम दे दी, टोनी को रकम मिल गई, फिर सब लोगों ने आपस में रकम बांट ली। ये इजी मनी का ऐसा तरीका था जो कि महीने 1.5 महीने में उनको $2500 कमा दे रहा था। और ये बांटने के बाद भी इन लोगों के पास अच्छी खासी रकम आई। अब इन लोगों के मुंह में खून लग चुका था। उन्होंने सोचा कि ये तो बेहतरीन तरीका है, जिसमें इस तरह से इंश्योरेंस कराइए, फिर इंश्योरेंस की रकम कब्जा कर लीजिए, ले लीजिए। इसी तरीके से इन्होंने और लोगों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। शिकार बनाने के लिए थोड़ा अलग, लेकिन लगभग ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करते। किसी को अपने भरोसे में लाते, उसका इंश्योरेंस कराते, उसकी किस्त जमा करते, और फिर महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उसका किसी तरीके से ऐसे उसकी हत्या कर देते कि जिससे लगे कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, और फिर उसकी रकम हड़प लेते। लेकिन बार बार की इस हरकत से उनको इस बात का भी डर था कि कभी पकड़े जा सकते हैं, और रकम भी जितनी है वो खर्च हो जाती है, क्योंकि आदतें भी बिगड़ चुकी थी। अपराधी किस्म के पहले थे, आसानी से पैसा मिल रहा था, और जल्दबाजी में जिस तरह से पैसे खर्चे करते थे, जिस तरह की आदतें थी, शराब पीने में, जुआ में, घूमने में, टहलने में, वो जल्द ही जल्द पैसा खर्च हो जाता था। तो इन लोगों ने तय किया कि अब किसी ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जो इंश्योरेंस के बाद जिससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सके। उसके लिए ज़रूरी था, पहली बात तो वो आदमी हो, दूसरी बात ऐसा हो जिसकी कोई कमाई हो, जिसके आधार पर उसका ज़्यादा बीमा किया जा सके। लेकिन अभी इनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। अचानक एक दिन उनके बार में एक आदमी आता है, नाम था उसका माइक मेलॉय। माइक मेलॉय लंबा चौड़ा, हैंडसम सा, स्मार्ट सा दिखने वाला शख्स था, लेकिन वो अमेरिकी मूल का नहीं था, आयरलैंड का रहने वाला था, आयरिश मूल का था, और वो वहां पर आया था बार में ड्रिंक करने के लिए। अब 5 लोगों की निगाह उस पर थी और उसको नोटिस कर रहे थे कि क्या, किस तरीके का इंसान है ये, किस तरीके की हरकतें कर रहा है, और कितना आसान या कैसा शिकार हो सकता है।
थोड़ी देर बाद उन लोगों ने महसूस किया कि वो कुछ ज़्यादा ही शराब पिए जा रहा है और बेसाख्ता शराब पीने के बाद अकेले बैठा हुआ है, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहा है और कुछ परेशान सा है। इन लोगों ने उसके पास जाने का एक तरीका निकाला, उसके पास जाके बैठ करके बातचीत शुरू की। उसने बताया कि वो बेहद परेशान है क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी है, वो फायर डिपार्टमेंट में काम करता था और अब उसके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार में कोई नहीं है और किसी तरीके से अपना वक्त काट रहा है। कहीं से कुछ पैसे मिलते हैं तो अपना गम दूर करने के लिए केवल शराब पीने चला आता है। अब इनको एक आइडियल शिकार मिल चुका था। दरअसल वो होमलेस था, नौकरी नहीं थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसका कोई घर नहीं था। मतलब कि अगर इसके साथ कुछ होता है तो किसी को कोई चिंता नहीं होगी, इसके बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी और ये ज़्यादा लोगों से अपनी बातों को डिस्कस भी नहीं कर पाएगा। लिहाजा धीरे धीरे उससे दोस्ती बनानी शुरू कर दी। अभी तक जो शराब वो खरीद कर पी रहा था, सस्ती शराब पी रहा था। इन लोगों ने इसको महंगी शराब ऑफर की, अपने खर्चे पर पिलानी शुरू की। अब वो इन लोगों में अपने दोस्त को देख रहा था, अकेलेपन के साथियों को समझ रहा था, लेकिन वो लोग माइक में अपने शिकार को देख रहे थे। अब पहला दिन आया जब इन लोगों ने उसको शराब पिलाया और पिलाने के बाद इससे कहा कि तुम्हें बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तो हमारे दोस्त हो, इसलिए किसी भी तरीके का बिल नहीं लिया जाएगा। अब मैक मिलॉय जब इनके बार में पीने के लिए आया तो इन लोगों को माइक में अपना शिकार दिख चुका था। धीरे धीरे उससे दोस्ती करनी शुरू की। दोस्ती करने के बाद उसको शराब पिलानी शुरू की। शराब पिलाने के दौरान ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से तुम शराब पीते हो, होमलेस हो, जॉबलेस हो, कल को तुम्हें दिक्कत आ सकती है तो तुम क्यों नहीं अपना एक इंश्योरेंस करा सकते हो। उसने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर वही कहानी, अपने दोस्त इंश्योरेंस वाले को इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि ये आपका इंश्योरेंस कर देंगे, इसकी किस्तें हम दे देंगे, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो, हम लोगों के बीच में बैठते हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए तुम इंश्योरेंस कराओ। माइक भी इन लोगों के झांसे में आ गया और उसने इंश्योरेंस करा लिया। बस बदलाव इतना ही था, उन लोगों ने फिर कहा कि चूंकि किस्तें हम देंगे, इसलिए अगर आखिर में पैसा मिलना होगा तो हमें मिलेगा, ताकि हम अपने पैसे काट करके आपको आपका फायदा वापस कर सकें। माइक को इसमें कोई बुराई नहीं लगी, उसकी जेब से कुछ जा नहीं रहा था, किस्तें देने के लिए ये लोग तैयार थे और लास्ट में जो रकम मिलती उसमें भी उसको हिस्सा मिलने वाला था। वो तैयार हो गया। अब धीरे धीरे इन लोगों के बीच में दोस्ती भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये लोग जो रोज आने के बाद माइक को शराब पिलाते थे, खिलाते थे, उससे बात करते थे, उसको खुश रखते थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि माइक जिसे दोस्ती समझ रहा है वो दरअसल उन लोगों का शिकार है। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। 15-20 दिन के बाद इन लोगों ने अपनी पहली चाल चली। माइक को बुलाया, महंगी शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गया तो उसको उसमें केमिकल मिला दिया। केमिकल मिलाने के बाद पॉइजन भी मिलाया और कुछ ऐसा भी मिलाया जिससे कि बाद में पॉइजन के बारे में पता न चल सके। अब माइक पूरे नशे में था। नशे में होने के बाद वो किसी भी तरीके से अपने घर जाना चाहता था। लड़खड़ाते हुए वापस अपने घर की तरफ चला। घर उसका नहीं था, लेकिन कोई एक ऐसी जगह जहां पर वो घर की तरह रात में सो सकता, यानी होमलेस जिस तरह से सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, किसी झाड़ी में या किसी बिल्डिंग के कोने में सोते हैं, वैसे ही इधर ये लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि कब इस बात की जानकारी आए कि माइक की मौत हो गई है और वो फिर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करें, यानी इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने की कार्रवाई शुरू करें। रात बीत गई। अगले दिन सुबह हुई। आपस में ये लोग चाय पीने के लिए मिले, बैठे और इस बात पर प्लान करने लगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन तभी वो एकदम हैरान हो गए। सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास बार का दरवाज़ा खुलता है और सामने देखते हैं कि माइक खड़ा हुआ है। आते ही माइक ने बोला, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, और वैसी ही आवाज़ जैसे एकदम बिल्कुल स्वस्थ, खुश, एकदम ठीक ठाक इंसान की हो। इन लोगों की हैरानी का आलम समझा नहीं जा सकता, लेकिन कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इतनी शराब पीने के बाद, इतनी उसमें केमिकल होने के बाद भी शख्स बच कैसे गया। लेकिन खैर, फिर से इन लोगों ने उसका स्वागत किया, उसके साथ चाय पी, फिर शाम को ड्रिंक पिया। 4-6 दिन, 8-10 दिन गुजर गए। फिर से इन लोगों ने साजिश की कि उसको मारने के लिए आज फिर से कोशिश की जाए। फिर से इस बार शराब पिलाई गई। शराब में फिर से जहर मिलाया गया, फिर से केमिकल मिलाया गया, फिर से उसको नशे में धुत किया गया। नशे में धुत करने के बाद फिर से उसको बाहर तक की छोड़ करके आया, ताकि वो कहीं जाके किनारे सो सके जा करके और वो अपनी खुशखबरी का इंतजार करें। लेकिन हैरानी की बात फिर देखिए, अगले दिन सुबह फिर माइक मिलॉय पब के बाहर खड़ा था और उसी अंदाज में उसने बोला, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन।
अब ये लोग फिर से हैरान, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। अब 2 बार कोशिश कर चुके थे, अभी तक की कुछ भी सफलता नहीं मिली थी। इधर रोज रोज शराब पिलाने की वजह से इन लोगों का जो फायदा होने वाला था उसमें से पैसे खर्च हो रहे थे। यानी इंश्योरेंस की जो रकम मिलती $3,500 की, उस $3,500 के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते थे कि मेरा पैसा भी कम हो रहा है। एक बार इन लोगों ने और इसी तरह की कोशिश की, 2 दिन तक की माइक नहीं आया। ये लोग खुश हो गए कि शायद इस बार काम हो गया, लेकिन फिर से वही हुआ। 2 दिन के बाद शाम के वक्त जब पब खुला हुआ था, माइक फिर से दरवाजे पर आया और उसने बताया कि उस दिन शराब पीने की वजह से उसकी थोड़ी सी नशा ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो 2 दिन तक सोता रहा। लेकिन उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उसको कोई नुकसान हुआ या उसकी हेल्थ पर कोई असर आया या जहर का कोई असर हुआ। अब ये लोग बेहद हैरान हो चुके थे, लेकिन हैरानी के साथ साथ मजबूरी इस बात की भी थी कि कुछ बोल नहीं सकते थे। आगे कोशिश करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मीटिंग की, 3 बार हम प्रयास कर चुके हैं, अभी तक इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे तो हम नुकसान में आ जाएंगे, और आखिरकार ये माइक मर क्यों नहीं रहा है। इन लोगों ने मीटिंग की, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि इसमें देखिए अब इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इसकी मौत तय हो जाए। इस बार इन लोगों ने और खतरनाक इरादा बनाया, प्लान बनाया। शराब पिलाई, नशे में किया, नशे के साथ दवाई दी, दवाई के साथ केमिकल दिया, और जब पूरी तरह से बुरी हालत में हो गया, जब वो अपने पैरों में चलने लायक भी नहीं रहा, तो उसको ले जा करके सड़क पर छोड़ दिया। सड़क पर छोड़ते वक्त उसके सारे कपड़े उतार दिए, और ये वो वक्त था जब न्यूयॉर्क में -26 डिग्री टेम्परेचर था। यानी ऐसा तापमान कि पानी भी जम जाए, ऐसा तापमान कि जिसमें धुआं भी जम जाए, मत ठंड की इंतहा। ऐसे में उसको सड़क पे ले जा करके लिटा दिया, और तो और इसके ऊपर बाल्टियों पानी डाला ताकि सुबह तक अगर ये किसी घटना से न मरे, ठंड से न मरे, तो बर्फ में जम के मर जाए। पानी डाल करके ये लोग इत्मीनान से सो गए, और रात में ही तय कर लिया कि अब कल सुबह खुशखबरी आएगी और फिर हम अपने इंश्योरेंस के पैसे को लेकर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा उन लोगों ने अंदेशा जताया था, जैसी उम्मीद की थी। सुबह माइक नहीं आया, दोपहर को माइक नहीं आया, शाम को भी माइक नहीं आया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, माइक नहीं आया। इन लोगों को तसल्ली हो गई, लेकिन अब सवाल इस बात का था कि जब तक माइक के मरने की खबर नहीं आएगी, तब तक इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी कैसे, उसके सबूत कहाँ मिलेंगे। इन लोगों ने उसको तलाशना शुरू किया। चूंकि माइक का कोई घर नहीं था, वो होमलेस था, लिहाजा उसके बारे में पता नहीं चला, तो ये लोग इंतज़ार करने लगे। 5वां दिन, और अचानक से सुबह दरवाज़ा खुला पब का, और माइक सामने खड़ा था। फिर वही बात, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। इस बार इन लोगों की हैरानी की इंतहा हो गई कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, पानी से भीगी हुई बॉडी, नंगे बदन, फर्श पर जमीन पर लिटा दिया, उसके बावजूद भी माइक बच गया। ये कैसे हो सकता है? लेकिन खैर, सच तो यही था, माइक जिंदा था। ये लोग कुछ कह नहीं सकते थे। फिर से गर्मजोशी से स्वागत किया, बिठाया, खिलाया, पिलाया, और फिर से बात करने लगे। अब 15 दिन और गुजर गए। 15 दिन बाद इन लोगों ने फिर से प्लान किया कि इसको कैसे मारा जाए। इस बार और खतरनाक साजिश। इस बार तय हुआ कि न ये जहर से मर रहा है, न केमिकल से मर रहा है, न नशे से मर रहा है, न ठंड से मर रहा है, न बर्फ से मर रहा है, न सड़क पर मर रहा है। तो इस बार ऐसा कुछ करते हैं कि हम खुद ही इसको मारेंगे। इन लोगों ने तय किया कि इस बार उसको सड़क पे ले जाएंगे नशे की हालत में, और हम में से ही कोई इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। कम से कम ये अपनी आंखों के सामने तय हो जाएगा कि उसकी मौत हो चुकी है। ठीक वैसे ही प्लान करने के हिसाब से एक दिन उसको शराब पिलाई गई, नशे की हालत में पकड़ करके बाहर ले गए और सुनसान जगह पर खड़े किया। इतने में इन लोगों के बीच में से एक गाड़ी लेकर के आया, और उसने जोरदार टक्कर मारी और सीधे निकल गया। उसके बाद बाकी सब लोग चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे कि कब माइक के मरने की खबर आएगी। फिर से 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते, 10 दिन गुजर गए, और करीब 15 दिन बाद फिर वही हैरानी की बात, माइक फिर से एक बार इनके रेस्टोरेंट में आया, बोला गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। अब इन लोग हार मान चुके थे, क्योंकि इनको लगता था कि शायद माइक कभी मर ही नहीं सकता है। हर वो तरीका इस्तेमाल कर लिया था। इस बीच इन लोगों ने और भी तरीके इस्तेमाल किए, तमाम तरीके के इंजेक्शन की चीज़ें मिलाई, तमाम तरीके के केमिकल भी मिलाए। कुल मिलाकर के इन लोगों ने 8 बार ये प्रयास किया। 8 बार की कोशिशों में हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिसमें कोई भी सामान्य इंसान मर जाता, लेकिन माइक के ऊपर कोई असर नहीं। 2, 4, 6 दिन
10 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी हुई और उसके बाद उसी खुशनुमा अंदाज में वापस आ गया। और ख़ास बात यह कि अपने पुराने किसी मामले की वो जिक्र भी नहीं करता था। ना तो इनसे बात करे, ना बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, ना बताया कि मुझे कोई तबीयत खराब हुई थी, ना बताया कि कोई चोट लगी थी। और वो फिर से नए सिरे से इन लोगों के साथ दोस्ती निभाने आ जाता था। आखिर में इन लोगों ने तय किया कि इसको अब मारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ऐसा ना हो कि वो पूरे नुकसान में चले जाए। एक दिन इन लोगों ने तय किया, उसको नशे में किया, रेस्टोरेंट में ही पीछे किचन की तरफ ले गए और किचन में जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस का पाइप उसके मुंह में जबरन लगा दिया, जिसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड मुंह में चला गया और उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। और इस कोशिश के बाद आखिरकार माइक मर गया। लेकिन ये किस्सा यहीं पे खत्म नहीं हुआ। माइक की मौत हो गई, इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। पैसे मिलने के बाद इन लोगों ने आपस में बांट लिए। बांटने के बाद लगभग 1 साल का वक्त भी गुजर गया। 1 साल के बाद अचानक से पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि रेस्टोरेंट में 5-6 लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये 5 भाई आपस में लड़ रहे थे। जब इस बारे में पता किया, पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि इन लोगों के बीच में पैसे का लेन देन है। और सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि इन पैसों का लेन देन इंश्योरेंस के पैसों का लेन देन है। पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिरकार ये पैसों के लेन देन, इंश्योरेंस के पैसों का लेन देन क्या है। जब सख्ती से इस पर पूछताछ शुरू हुई तो मामला पूरा खुला, जिसमें इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों ने कबूला कि जो ये शख्स मरा था कार्बन मोनोऑक्साइड से, वो दरअसल हमने मारा था और इंश्योरेंस के पैसों के लिए मारा था। अभी पूरी कहानी खुली नहीं थी, लेकिन इन लोगों को अंदाजा लग गया था कि अगर पूरा मामला खुला तो फांसी से कम सजा नहीं होगी। लिहाजा उनमें से एक शख्स, उनमें से एक भाई पूरा मुकर गया इन बाकी भाइयों से, और उसने पुलिस की साइड ले लिया। उसने कहा मैं पूरी कहानी बताऊंगा बशर्ते मुझे माफ़ी मिले। पुलिस ने जब उसको आश्वासन दिया तो उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे माइक को 8 बार मारने की कोशिश हुई और 9वीं बार उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से मारा गया। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि मारिया नाम की उस महिला को भी मारने से शुरुआत हमने की थी और कई और लोगों को हमने इंश्योरेंस के लिए मारा। जब एक एक करके मामले खुलने शुरू हुए तो हंगामा मच गया, मीडिया में आने लगा, लोग सड़कों पर उतर आए। लोग नाराज थे कि आखिरकार इन लोगों ने इतने जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। लोगों के दबाव और सबूतों के आधार पर अदालत ने तय किया कि बाकी लोगों को, जो 4 भाई थे, उनको मौत की सजा दी जाए। आखिरकार 1934 में लगभग 1-1.5 साल बाद सुनवाई के बाद, जांच के बाद, इन 4 भाइयों को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा दी गई। बाकी 5 भाई, जो कि सरकारी गवाह बन गया था, उसको भी उम्र कैद की सजा हुई। और इस तरह से तमाम वो मामले खुले जिसमें पता चलता था कि इंश्योरेंस के लिए किस तरह से लोग शिकार बना करके लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसके बाद जब मामला मीडिया में आना शुरू हुआ तो लोग हैरानी जताते थे कि कैसे माइक मेलॉय इतने बार शिकार की कोशिश के बावजूद भी बच जाता था। किसी ने उसको आयरन मैन कहा, किसी ने उसको आयरन माइक कहा, किसी ने उसको और कोई उपाधि दी, लेकिन माइक अब जा चुका था। लेकिन आज भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उसके किस्से मशहूर हैं कि कैसे उसने 8 बार मौत को मात दी, और ऐसी भयंकर मौत को मात दी जिसमें एक बार भी किसी का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो माइक मेलॉय जो एक ऐसा शख्स था जिसने 8 बार मौत को चकमा दिया और उन लोगों के बीच में बैठकर मौत को चकवा दिया जो हर हाल में उसकी मौत चाहते थे। बेहद हैरान करने वाली कहानी है, लेकिन सच है। तो आज इस हैरान करने वाली कहानी के साथ मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और सनसनीखेज कहानी के साथ आपको सामने पेश होंगे। नमस्कार।